दोस्तों, अदाकारी कमाल, डायलॉग शानदार, पुरस्कश शख्सियत के मालिक अदाकार संतोष कुमार की आज बरसी है। वो हमसे 11 जून 1982 को इस दारे फानी से कूच करके अलहदा हो गए थे। माजी के जाज़बे नज़र और ज़ुबान बयान से माला माल अदाकार संतोष कुमार 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए थे। उनका असल नाम सैयद मूसा रजा था। ताहम उस दौर की रवायत के मुताबिक फिल्मी नाम संतोष कुमार से वो मशहूर हुए। हमसाया मुल्क की चंद फिल्मों में जलवागर होने के बाद वो लाहौर चले आए। 1950 में पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली फिल्म दो आंसू में उन्होंने बतौर हीरो एक यादगार रोल अदा किया और फिर फिल्म इश्क़े लैला में संतोष कुमार की अदाकारी ना भूलने वाली थी। अदाकारा नीलो की पहली फिल्म 7 लाख में भी वो मरकजी किरदार निभाते हुए नजर आए थे। अदाकारा सुबैया खानम और संतोष कुमार बॉलीवुड की पहली रोमानवी जोड़ी कहलाई। 1958 में सुबैया खानम से संतोष कुमार ने शादी की और फिर 37 फिल्मों में वो इकट्ठे जलवागर हुए। दोस्तों, अब तफसील से बात करते हैं अदाकार संतोष कुमार की जिंदगी के बारे में। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर और नामवर फनकार मुस्तफ़ा कुरैशी, जिन्होंने मौला जट्स फिल्म से शोहरत हासिल हुई थी, उन्होंने एक फनकार के बारे में यानी कि एक पाकिस्तानी अदाकार के बारे में ये कहा था कि उस अदाकार को देख के ये लगता है कि लफ्ज़ हीरो बना ही उनके लिए है। मुस्तफ़ा कुरैशी ने जिस अदाकार के लिए ये लफ्ज़ कहा था उसका नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार उनका फिल्मी नाम है। संतोष कुमार एक लासानी रोमानवी हीरो थे जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्मी सनत को इब्तदाई दौर में नुमाया सपोर्ट दी। संतोष कुमार बावकार और किरशमाती शख्सियत के मालिक थे। संतोष कुमार 25 दिसंबर 1925 को लाहौर में पैदा हुए और उनका असल नाम सैयद मूसा रजा था। संतोष कुमार का तल्लक इंडिया के यूपी के इलाका से था और उनका घराना एक आला तलीम याफ्ता घराना समझा जाता था। संतोष कुमार ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से ग्रेजुएशन की थी। उनकी पहली फिल्म जिसका नाम था अहनिसा वो 1947 में रिलीज हुई और संतोष कुमार की पाकिस्तान में उनकी पहली फिल्म 1950 में नुमाइश के लिए पेश की गई जिसका नाम था बेली। पाकिस्तान में ही उनकी एक फिल्म रिलीज हुई जिसने सिल्वर जुबली मनाई और इस फिल्म का नाम था दो आंसू। फिल्म दो आंसू के हदायतकार अनवर कमाल पाशा थे जिन्होंने अपने दौर में बेपनाह शोहरत समेटी। संतोष कुमार ने अनवर कमाल पाशा की दीगर फिल्मों में भी काम किया। उसकी वजह यह थी कि अनवर कमाल पाशा की संतोष कुमार के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री मिलती थी। अनवर कमाल पाशा की फिल्में कातल, सरफरोश भी संतोष कुमार ने की जो कि सुपरहिट थी। उन दिनों में फिल्मों में उन्होंने मुतासर कुन अदाकारी का मुजाहरा किया। वो फितरी अदाकारी करते थे और उन्होंने कभी ओवर एक्टिंग का सहारा नहीं लिया। संतोष कुमार ऐसे अदाकार हैं जिन्होंने 85 से जायद फिल्मों में काम किया। उन पर बड़े आला गीत पिक्चराइज किए गए और गानों की अक्सबंदी में भी उनका कोई जवाब नहीं था। संतोष कुमार अपने दौर के सुपरस्टार थे। संतोष कुमार ने ज़्यादातर फिल्मों में काम सुबैया खानम के साथ किया, यानी कि उनकी फिल्मों में उनकी हीरोइन सुबैया खानम थी। सुबैया खानम और संतोष कुमार की जोड़ी उस ज़माने में मशहूर तरीन जोड़ी थी। आला तलीम याफ्ता होने के निस्बत से जब कभी पाकिस्तानी फिल्मी सनत का कोई वफद बैरून मुल्क जाता तो संतोष कुमार को लाजमी तौर पर साथ भेजा जाता और ये भी देखा गया कि संतोष कुमार की फिल्मों के गाने अक्सर बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाते थे। उनकी एक फिल्म थी वादा। फिल्म वादा का एक गाना बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ जिसको शराफत हुसैन ने गाया था और गाने के कुछ बोल इस तरह थे, तेरी रसवाइयों से डरता हूँ जब तेरे शहर से गुज़रता हूँ। संतोष कुमार को फिल्म वादा में बेहतरीन अदाकारी करने पर पहला निकार अवार्ड भी मिला। अदाकार संतोष कुमार ने एक फ़िल्म खुद से भी प्रोड्यूस की थी और इस फिल्म का नाम था शाम डले। माजी की एक अदाकारा थी जिनका नाम था शम्मी। शम्मी के साथ उन्होंने एक फ़िल्म की थी और फिल्म का नाम भी शम्मी ही था और ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा सुपरहिट हुई। ये फ़िल्म पंजाबी ज़ुबान में थी और इस फिल्म का एक गाना जो कि अनैत सज्जन भट्टी ने गाया था, नी सूहे जूड़े वालिए, बहुत पॉपुलर हुआ और ये गाना
इतना पॉपुलर हुआ कि मशरकी पंजाब तक पहुंच गया और यह सिखों का पसंदीदा गाना बन गया। संतोष कुमार की एक और यादगार फिल्म थी इश्क लैला। और मज़े की बात है कि जब इश्क लैला फिल्म रिलीज़ हुई तो उसके पैरेलल में दूसरी फिल्म भी रिलीज़ हुई जिसका नाम था लैला मजनू, और दोनों फिल्में एक ही स्टोरी पर बनाई गई। लेकिन इश्क लैला में संतोष कुमार के साथ लैला का जो किरदार था वो सुबैया खानम ने निभाया और देखने वाले शाकीन ने इश्क लैला फिल्म को ज्यादा सराहा। संतोष कुमार की बाकी फिल्मों की तरह इश्क लैला के गीतों ने भी हर तरफ धूम मचा दी और ख़ास तौर पर उस फिल्म का ये गाना परेशान रात सारी है सितारो तुम तो सो जाओ, जो कि इकबाल बानो ने गाया था, बहुत ही पॉपुलर हुआ। इश्क लैला का एक और गाना भी बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ जो कि नेसन भट्टी ने गाया था और उसके बोल कुछ इस तरह थे। जिगर छलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। संतोष कुमार की एक और फिल्म थी इंतज़ार, और ये फिल्म उन्होंने मैडम नूरजहां के साथ की थी और इस फिल्म की मौसीकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर ने दी थी और इस फिल्म के गाने बहुत ही पॉपुलर हुए और ये ज़्यादातर इस फिल्म की स्टोरी गानों के ऊपर ही मुश्तमिल थी। संतोष कुमार को ये भी एजाज़ हासिल है कि 1965 में पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म रिलीज़ हुई जिसका नाम था नाइला। इसमें उन्होंने संजीदा और जज्बाती अदाकारी की। लोगों ने उनके इस किरदार को भी बहुत ज़्यादा पसंद की। संतोष कुमार ने कई उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया और उनमें अपने अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में चंद वे, शहरी बाबू, पत्तन, नजराना, हमीदा, 7 लाख, मुखड़ा, नाजी, मौसीकार, घूंघट, दामन, चंगारी, मजबूर, अंजुमन, पाक दामन और मिस हैप्पी वगैरह शामिल हैं। संतोष कुमार की फैमिली की बात करें तो उनके भाई दर्पण के नाम से मशहूर थे। उनका असल नाम भी इशरत अब्बास था और इसी तरह उनके एक भाई एस सलमान जो पाकिस्तानी फिल्म सनत के मशहूर हदायतकार थे और जिन्होंने बेशुमार कामयाब फिल्में बनाई। और उनके एक और भाई मंसूर थे और उन्होंने भी फिल्मों में अदाकारी की। और इस तरह इस घराने का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक ख़ास सपोर्ट करने में रोल है। और संतोष कुमार की अगर शादी की बात करें तो उन्होंने अपनी उस हीरोइन यानी सुबैया खानम से ही शादी की और कामयाब ये शादी रही। संतोष कुमार का नाम पाकिस्तानी फिल्मी सन्नत की तारीख में हमेशा ज़िंदा रहेगा। संतोष कुमार 11 जून 1982 को जब उनकी उम्र तकरीबन 56 साल थी लाहौर में इंतकाल कर गए। आपको हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी खिदमत के ऊपर 17 इम्तियाज़ 2010 में दिया। और आखिर पर हमेशा से दुआ गो हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे लेजेंड, सियासतदान, फ़नकार, अदाकार और जो भी जिन्होंने वतन की खिदमत की है उनके बारे में कोई जामिया मालूमात इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि सबको इकट्ठा करके एक वीडियो की शक्ल में आपके सामने पेश किया जाए। और अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।